नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज शुभ अवसर है, गणेश चतुर्थी का अवसर है। इस अवसर की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। क्योंकि गणेश जी सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं, तो आपके संकल्प की सिद्धि हो, यही हमारी कामनाएं हैं और यही हमारा जो है संकल्प 2024 का होना चाहिए कि किसी भी रूप में जो स्कूल व्याख्याता वैकेंसी 2023 में घोषित होगी, 2024 में एग्ज़ाम होगा और ये हमारा एग्ज़ाम, यही हमारा संकल्प है कि इसको हम पूरा अच्छे से करें और इसको क्रैक करें, कैसे भी इस एग्ज़ाम को निकालें, ऐसी हमारी मनोकामना होनी चाहिए और उसी दृष्टि में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इतने दिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में बहुत अधिक बिजी था, ज्योग्राफी का अपना एक्सक्लूसिव बैच चल रहा था, तो बहुत सारे उस दौरान जो केवल विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आई कि सर स्कूल व्याख्याता के बारे में कुछ बताइए, हम कैसे तैयारी करें, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो हमारे बारे में भी थोड़ा सोचिए, हमारे बारे में बताइए। तो इतने दिन में सोचते सोचते काफ़ी दिन निकल गए। पिछले 2-3 महीनों से बहुत अधिक डिमांड आ रही है। जब से अपना ज्योग्राफी का एक्सक्लूसिव बैच में बहुत विद्यार्थी जुड़े हैं, तो सब विद्यार्थियों को पता चला है कि ज्योग्राफी में अपनी यूनिवर्सिटी बहुत शानदार काम कर रही है। तो मेरा ये मानना था कि एक बार मैं जब प्रॉपर फ्री हो जाऊं या मुझे लगे कि मैं अपना 100% दे पाऊंगा स्कूल व्याख्याता भूगोल के लिए, तब कुछ ना कुछ जो है हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सक्लूसिव बैच का ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है और अब वैकेंसी की संभावना नहीं लग रही है कि अभी जल्दी होगी, तो उसका एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो सकता है। क्योंकि आज हाई कोर्ट की भी न्यूज़ आई, आप सब जानते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज गणेश चतुर्थी का शुभ अवसर है, क्यों नहीं आज से ही कुछ शुरुआत की जाए, नई बात की जाए। स्कूल व्याख्याता भूगोल की जो बड़ी वैकेंसी आने वाली है उसके ऊपर हम बात करें। तो इसके ऊपर टू द पॉइंट में बात करूंगा कि हम किस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं, किस प्रकार भूगोल में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और किस प्रकार जो आगे आने वाली स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी है इसको हम आसान बना सकते हैं। उसके ऊपर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि जो विद्यार्थियों की एक मनसा रहती है। हालांकि मैं सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, केवल बेसिक जो कुछ बातें आप जानते भी हैं, हो सकता है जानते हैं, कुछ नए विद्यार्थी हैं, हो सकता नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी जो दोनों हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात से बेनिफिट होगा कि हमें क्या वर्तमान में डिसीजन लेना चाहिए। जो स्कूल व्याख्याता वैकेंसी आ रही है उसके बारे में हमें किस प्रकार, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, टू द पॉइंट उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि अभी जो है सरकार मतलब ऑलमोस्ट सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और आचार संहिता लगने वाली है अगले महीने की शुरुआत में, फर्स्ट वीक में। तो एक बहुत बड़ी विद्यार्थियों में ऊहापोह बनी हुई है। उसके माध्यम से बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पे और जहाँ पर भी सोशल मीडिया से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब वगैरह पे, सब जगह जो कॉमन कमेंट आते हैं वो ये है कि सर स्थिति क्या है। सबसे पहले जो स्कूल व्याख्याता 2024 है उसके बारे में जो आता है कि सर वैकेंसी कब आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों वैकेंसी कब आएगी इसकी घोषणा जो है, आप सब जानते हैं कि कार्मिक विभाग ने अपनी तरफ से जो है सीटों का क्लासिफिकेशन जारी किया और हमारी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों के अकॉर्डिंग पद भी नहीं आ रहे हैं। तो वैकेंसी कब आएगी, इस सरकार में जो वैकेंसी निकलनी है, जो भी घोषणाएं होनी है, वो आचार संहिता से पहले हो जाएगी। तो आचार संहिता कब लग रही है? अक्टूबर में लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि आचार संहिता से पहले, ठीक है, आचार संहिता से पहले इस वैकेंसी की घोषणा हो सकती है, पूरे चांसेस है, राइट। तो आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है, तो हमें जल्द ही इसकी घोषणा आरपीएससी की तरफ से मिल सकती है, आचार संहिता लगने से पहले ही, राइट। तो इसकी संभावना जल्द ही है कि वैकेंसी कब घोषित होगी। तो विद इन 1 मंथ भी नहीं है, विद इन 20 डेज में हमें इस वैकेंसी की घोषणा मिलने की पूरी संभावना है। साथ में कुल कितने पद होंगे, ये बड़ा प्रश्न है कि सर इस बार जो ऊहापोह मची है विद्यार्थियों के बीच, क्योंकि एक व्याकुलता रहती है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन का प्रेशर विद्यार्थी फील करता है कि सर सीटें इतनी कम आ रही है। पहले तो इतना सुनने में आ रहा था कि इतनी सीटें आएगी, अब सीटें बहुत कम हो गई। तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद सरकार में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो उन मुद्दों पर जो सरकार के इश्यूज़ हैं उस पर ज़्यादा बोलना हमारा ठीक नहीं रहता है। तो जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा, सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास रहेगा कि क्या किया जाना चाहिए। तो कुल कितने पद आएंगे अभी इसको हम भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि अगर एक पद भी आए तो भी हमें तैयारी करनी है, हम मैदान नहीं छोड़ सकते, तो भी हमें तैयारी करनी है। तो वो ये मान सकते हैं कि जितने भी पद आएंगे हमारे लिए अच्छा होगा, बस हम अपना 100% देंगे, हम अपना ईमानदारी से 100% देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, मंगल होगा, वो देखा जाएगा। भूगोल विषय में कुल कितने पद आएंगे इसकी भी अभी हम कोई बड़ी जो है संभावना नहीं लगा सकते, लेकिन पहले के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर वैकेंसी आती है तो 500 से 700-800 पद जो है आएंगे ही आएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं अगर अच्छी सीटें आती है तो, राइट। परीक्षा कब तक संभव है? तो दोस्तों मेरा ये मानना है पर्सनली, अभी अगर मान लो इस महीने भी वैकेंसी घोषित हो जाती है तो जुलाई अगस्त से पहले परीक्षा होने की कोई चांसेस नहीं है। एग्ज़ाम कब तक होगा? मान के चलिए
जुलाई या अगस्त तक, ठीक है। हो सकता है इससे बाद में भी हो, लेकिन इससे पहले होने की मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो ऑलमोस्ट आपके पास ये मान के चलिए कि 10 से 11 महीने, 10 महीने मान के चलिए, 10 महीने आपके पास है अभी भी, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और 10 महीनों में या 8-9 महीनों में तो लोग आईएएस की तैयारी कर पे कि आईएएस को भी निकाल देते हैं। हम जब आईएएस का मेंस लिखते थे तो उस समय मतलब 2-2 महीने में पूरा आईएएस मेंस का सिलेबस है, 2.5 महीने में पूरा आईएएस मेंस का सिलेबस है वो पूरा कवर करते थे। तो ये तो वो छोटा सिलेबस है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। बस एक जिद, जुनून, एक लगन आपके अंदर होनी चाहिए, एक आग आपके अंदर होनी चाहिए कि यस मुझे करना है, मेरा अपना 100% देना है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, मुझे केवल लक्ष्य पर फोकस नहीं करना है, मुझे अपने कर्म पर फोकस करना है। ये आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर इस मानसिकता के आप साथ तैयारी करते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कमियां आपको स्वयं पता चल जाएगी कि मुझे कमी क्या है, मुझे किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अन्य बहुत सारे क्वेश्चन और भी आते हैं, तो उनका जवाब जो है जैसे क्लासें होती है या जहाँ पर भी इंटरेक्शन होता है, जो टॉपिक होता है तो उसके साथ दे दिया जाता है। तो क्योंकि विद्यार्थी है तो मन में एक व्याकुलता जाहिर है बनी रहती है, हमारे अंदर भी होती थी, आपके अंदर भी होती है। तो आप चिंता मत करो, बस आप अपना कार्य करते रहें, आप अपने लगन के साथ लगे रहें, और उस लगन के साथ अगर लगे रहेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। सारी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिक ही आसान होती जाएगी, क्योंकि आप उस रास्ते को देख रहे हो जिस रास्ते पर आपने अभी चलना शुरू नहीं किया है। तो आप चलते जाइए, अगला रास्ता कब मिलेगा, अगला चौराहा कौन सा आएगा, आपको ऑटोमेटिक ही पता चलता जाएगा। इसलिए आप चलना शुरू कीजिए, जीरो से चलना शुरू कीजिए। जितना जो होगा आपके लिए अच्छा होगा, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे की राह आपको अपने आप दिखेगी, अपने आप अगले रास्ते आपके खुलेंगे। दूसरा, अब जो है हम भूगोल फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे हमारे लिए ये है कि भूगोल फर्स्ट ग्रेड का क्या सीन रहता है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वर्तमान में कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो देखो, भूगोल फर्स्ट ग्रेड है, इसकी तैयारी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो अभी हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये है कि वर्तमान के आपके सामने क्या है, विद्यार्थी जरूरी क्या है, वो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि विद्यार्थी क्या करते हैं, एमए कर लेते हैं, राइट। बीएड जो है कंपलसरी डिग्री है, वो सब करने के बाद ज्योग्राफी से एमए भी हो जाती है। अब एमए होने के बाद आपके सामने क्या ऑप्शन देते हैं, या तो आप सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, राइट, स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चर की तैयारी करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, साथ में इधर नेट जीआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, नेट जीआरएफ करेंगे, राइट। नेट जीआरएफ करने के बाद आप क्या करेंगे, या तो कहीं जो है असिस्टेंट, नेट अगर हो जाती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है, बहुत अधिक लोग लगे हुए हैं, जिनका नेट नहीं हुआ वो भी लगे हुए हैं, वो नेट दिसंबर में कर लेंगे, ठीक है। या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, या फिर कहीं पीएचडी में आप एडमिशन ले लेते हैं, राइट। कहीं ना कहीं आपको क्या है, पीएचडी में एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है, राइट। ये थोड़ा सा आपका इधर का सीन रहता है एमए के बाद। जनरली विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, जो बहुत अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, बीएससी करके आते हैं, वो एमए कर लेते हैं, लेकिन उनका पर्पस बहुत बड़ा नहीं होता है। जनरली अपने विद्यार्थियों से, यार दोस्तों से सुन लेते हैं कि यार जो है इसमें वैकेंसी अच्छी आती है, इसमें सीटें अच्छी आती है, आसान है, कर सकते हो, तो उस दौरान वो भूगोल ले लेते हैं, लेकिन भूगोल में अच्छे अभ्यर्थी नहीं बन पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि केवल आपके एमए करने से या केवल आपके एमए करके एलिजिबल होने से आप अभ्यर्थी नहीं बनते हैं, आप रेस की दौड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेस है, सीटें इतनी हैं और इतने सारे लोग आपके साथ में दौड़ रहे होते हैं, तो उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपकी जो है आपके अंदर कितनी ताकत है, या आपके अंदर क्या क्वालिटी है, सब्जेक्ट का लेवल आपके अंदर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो केवल एमए करने से होता नहीं है। अब मेरा ये मानना है, अब आपने एमए कर लिया, जो भी हो गया, स्थिति आपके हाथ में नहीं थी, परिस्थितियाँ थी, जो भी आप सब्जेक्ट में मान लो आपने एमए किया, अब करना क्या, सबसे जरूरी ये मैं मानता हूँ कि चाहे कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, उसमें इंटरेस्ट पैदा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, इंटरेस्ट, रुचि होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी इसमें रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो सबसे जरूरी है कि भूगोल विषय से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ ऐसा आपका मोटिवेशन फैक्टर हो, कुछ ऐसी तत्व हो, केवल एग्जाम की प्रेशर से ही आप तैयारी नहीं करें, आप रुचि के साथ उस विषय में पढ़ें, उस विषय में आप खो जाएं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएं। केवल ये नहीं सोचें कि बस ये कट ऑफ जा रही है, मुझे बस इस कट ऑफ तक जाना है, क्योंकि वहां तक की सोचते हैं तो आप उसके अंदर अंदर ही रह जाते हैं और रेस से बाहर भी हो जाते हैं। आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, आपको टारगेट के साथ पढ़ना है, आपको जो है इंटरेस्ट, रुचि इस प्रकार होनी चाहिए कि आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ें आसपास और पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ें आपस में जुड़ती है। वो जुड़ती है तो आपका जो है सब्जेक्ट का, आपका लेवल सब्जेक्ट में एक एडवांस लेवल पर आप जाते हैं। ठीक है, चीज़ें आप केवल टीचर के ऊपर, केवल बुक्स के ऊपर या केवल नोट्स के ऊपर भी आप डिपेंड नहीं रहते हैं। आपका इंटरेस्ट इस प्रकार होता है कि आपको अपने आप को उस एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं कि आसपास की कोई भी चीज़ें हो उसको आप हैंडल कर पाएँ। तो रुचि और इंटरेस्ट पैदा होना बहुत ज़रूरी है। जब ये रुचि और इंटरेस्ट पैदा होगा, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब ये कैसे होता है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था स्टार्टिंग में। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के दौरान जब मेरी कॉलेज थी, उस कॉलेज में एक सर थे, उनका नाम विकास सर है, वो आरएस की तैयारी किया करते थे। उन्होंने हमें उस समय जब आईएएस प्री एग्ज़ाम में भी जो है क्या आता था, सब्जेक्ट आता था, तो उन्होंने जो तैयारी हमें करवाई वर्ल्ड मैपिंग की, तो वर्ल्ड मैपिंग या मैपिंग ज्योग्राफी का आधार है। ठीक है, मैपिंग अगर आपकी अच्छी है, वर्ल्ड मैपिंग आपकी अच्छी है, इंडिया मैपिंग आपकी अच्छी है, तो वहाँ से उससे आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि वो पूरे विश्व की यात्रा है, पूरी एक भौगोलिक यात्रा है। वो अगर लोकेशंस पता है, पूरे विश्व के बारे में कौन सी क्या तत्व है, कहाँ है, उसके बारे में आपको पता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाती है, राइट। और वहाँ से आपका इंटरेस्ट पैदा होता है। वहाँ चीज़ें आप केवल रटना फोकस नहीं करते हैं, केवल आप समझने पर फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। रटने वाली चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लास्ट में 2 महीने में कोई भी रट के एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होते हैं, जब आपकी क्या हो, विषय में, सब्जेक्ट में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, राइट। ये जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट में आ जाती है। तो एमए करने के बाद आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट की बात है और शुरुआत कहाँ से करनी है उसकी बात है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा कि तैयारी की शुरुआत आप कहाँ से करें। देखो, सबसे पहले तो ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि विद्यार्थी सब तरीके के, सारे विद्यार्थी एक तरीके के नहीं होते हैं, सबकी विद्यार्थियों की अलग अलग स्थिति होती है, राइट। एक विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने पहले पिछला पेपर दिया है, ठीक है, जैसे हम उनको कह सकते हैं कि ओल्ड विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने भूगोल पढ़ा है पहले, पुराने विद्यार्थी हैं, राइट। एक वो विद्यार्थी जो पुराने हैं, इन्होंने जो है पिछला पेपर दिया है, पिछला पेपर इन्होंने दिया है, वर्तमान में 2 गुना में सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, पूरे होने की चांसेस भी है। तो जिनके होने के चांसेस है या नहीं होने के भी चांसेस है, तो मुझे लगता है कि उनको अभी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना चाहिए, राइट। और जिनको लगता है कि हम और आगे नहीं कर पाएंगे, केवल हमें इसी को ही कंटिन्यू करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें वह विद्यार्थी हैं जिनको आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपना आप ही मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मंथन और चिंतन की आवश्यकता है। कहाँ पर? सब्जेक्ट में, कि कहाँ पर कमी रह गई, ठीक है, कि हमारा कमजोरी कहाँ पर रह गई, किस वजह से हम बाहर हो रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। कमजोरी को पहचानने की आवश्यकता है और उसके ऊपर काम करना है। काम करने का मतलब है सुधार करना है, राइट। सुधार करना है कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर रह गया, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको भी पता है कि कम से कम 1 साल के बाद में एग्जाम है, तो ये गारंटी है कि एग्जाम जब दूर होता है तो आप किसी भी हालत में प्रॉपर एक्टिवली तैयारी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इनकी तरह बच्चे बनना है, मतलब जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो फ्रेशर्स हैं भूगोल में, जिन्होंने केवल एमए कर रखा है और भूगोल में बड़े एग्जाम या तैयारी नहीं की है, नए विद्यार्थी हैं, फ्रेशर्स हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको 0 से शुरू करना चाहिए। आपको कहाँ से करना है शुरू? 0 से करना है, राइट। बिल्कुल मत सोचो कि आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आप ये सोचो कि मुझे बस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करना है, ठीक है। इंटरेस्ट अब 0 से शुरू करें तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? देखो, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? इसके 2 कारक हैं। सबसे मेन कारक जो है वो है मैपिंग। मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं बता रहा हूँ, और जो मैंने देखा है, जो स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, कि किस ऐसा कौन सा कारक है भूगोल में जिसके माध्यम से भूगोल में रुचि पैदा होती है, वो है मैपिंग। तो मैपिंग के लिए आपको क्या करना है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना है। क्या लेना है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट
एटलस आपको लेना है। इसको लेकर आपको क्या करना है, एक रजिस्टर डालना है, एक नोटबुक डालनी है, और इस नोटबुक के साथ आपको एक हाइलाइटर लेना है। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं कॉलेज में बताता हूँ, ज्योग्राफी के नए विद्यार्थियों को बताता हूँ, वही बता रहा हूँ। आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना है, नोटबुक लेनी है, और आपको वर्ल्ड मैपिंग करनी है। अब वर्ल्ड मैपिंग करने का आपको तरीका पता नहीं है, राइट। तो मैंने इसमें जो है यूट्यूब पर फ्री फाउंडेशन बैच ले रखा है, क्लासेस है काफ़ी, और कुछ क्लासेस बाकी है वर्ल्ड मैपिंग की, मैं वो सारी लूँगा, वो क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, फ्री पढ़िए यूट्यूब पर, फ्री जो है ज्योग्राफी फ्री फाउंडेशन बैच, ठीक है, उसमें आपको वर्ल्ड मैपिंग करवा रखी है। आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस प्रकार वर्ल्ड मैपिंग को पढ़ा जाता है, किस प्रकार अपने लेवल पर वर्ल्ड मैपिंग की जाती है, पूरा एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, राइट। वो क्लासेस जाके आप लीजिएगा, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा, साथ में नोट्स भी बनवाइएगा, ठीक है। चीज़ों को एटलस खोल के बैठना है, हाईलाइट करना है, करिए। 1 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 1 महीना आप वर्ल्ड मैपिंग कर लीजिए, शानदार। मेरी गारंटी है, अगर इंटरेस्ट पैदा नहीं हो जाए तो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें यहाँ जो वर्ल्ड मैपिंग की है वो सारी चीज़ें आपकी इंटर रिलेटेड होगी, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो काम आएगी, और आपकी जो दृष्टि है भूगोल में, उस दृष्टि को, व्यू को बड़ा करेगी, ठीक है। आपकी संकीर्णता छोटी नहीं रहेगी भूगोल में, आपका विस्तार होगा, भूगोल का दायरा बड़ा होगा, ये आपके लिए काम आएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको करना ही है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर भी मैंने फ्री फाउंडेशन बैच की क्लासेस ले रखी है, 2-3 मैंने काफ़ी क्लासेस ले ली है, काफ़ी क्लासेस बाकी है, तो वो मैं बाकी क्लासेस भी अभी 2-4 दिन 5 दिन में शुरू करने वाला हूँ, वो भी आपकी वर्ल्ड मैपिंग पूरी हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है वो है कि आपको 2 चीज़ें करनी है। एक करनी है NCERT, ठीक है, दूसरा करना है आपको RBC बोर्ड। आप ये मान लीजिए कि आप 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, उस दृष्टि से आपको तैयारी करनी है। बारीकी के साथ आपको क्या पढ़ना है, NCERT पढ़नी है। अब NCERT में भी आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये ओल्ड NCERT पढ़नी है ज्योग्राफी की, और न्यू NCERT, राइट। साथ में नया रजिस्टर डालना है। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। प्रॉपर नोट्स नहीं बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे दूंगा जल्द ही, जैसे मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स निकाले हैं, वैसे ही शानदार NCERT के, RBC बोर्ड और NCERT के मिश्रित नोट्स आ जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन शानदार आ जाएंगे। आपको प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना, लेकिन खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे मान लो NCERT पढ़ रहे हो या RBC बोर्ड की किताब पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 चीज़ें आपकी होगी। एक तो आपको फैक्ट लेना है, ठीक है, एक तो आपको फैक्ट लेना है, दूसरा साथ में आपको क्या लेना है, फैक्ट के साथ, फैक्ट मतलब जहाँ से फैक्ट बन रहा है NCERT को, उस फैक्ट को नोट डाउन करना है, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज। पहले मान लो 6th क्लास की पढ़ रहे हो, 8th की पढ़ रहे हो, 11th की पढ़ रहे हो, तो इसमें लिख दो कि ये 11th क्लास की NCERT पढ़ रहा हूँ, उसमें इस चैप्टर से ये मैंने फैक्ट उठाए हैं। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की ऐसी लाइन है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी वहाँ से उठा लो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी वहाँ से उठा लो, 4 लाइनें उसमें लिख डालो, राइट। ये तरीका जो आप करोगे, हो सकता है कि 2 महीने बाद में आपको जो लेवल है, या 2 महीने बाद में आपको पता चले कि यार जो मैंने 2 महीने पहले मेरा क्या लेवल था और 2 महीने के बाद मेरा क्या लेवल है, आपको अपने आप ही एहसास होने लगेगा, राइट। या जो पुराने विद्यार्थी हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। आपको भी, आज भी मैं जब NCERT पढ़ता हूँ तो हर बार मुझे लगता है, मैंने कितनी बार, 50 बार NCERT पढ़ ली होगी, लेकिन मैं साल में एक बार NCERT वापस क्विक रिवीजन जरूर करता हूँ, ठीक है। जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यार ये फैक्ट तो या तो मैं भूल गया या ये मेरे से छूट गया, तो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, तो आपको भी पढ़ना है, ये NCERT वापस पढ़नी है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि शुरुआत आप कहाँ से करें। बाकी भूल जाइए कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है, उसको एक बार दूर रख दीजिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय के लिए आप दूर रख सकते हैं, महीने के लिए, 2 महीने के लिए। मेरा ये मानना 1.5 से 2 महीने आप इस तरीके से करिए। आपको NCERT पढ़नी है, RBC बोर्ड की किताबें पढ़नी है, दोनों के संयुक्त मिश्रित शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने हैं। और ये जो नोट्स हैं, एक बार आपको 2 महीने की मेहनत लगेगी, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा कि आज से 15 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, जो आपने 2 महीने मेहनत की ना, उस 2 महीने की मेहनत को आप 2 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ एक विद्यार्थी के लिए जो भूगोल में तैयारी करना चाह रहा है, कि जो आप 2 महीने लगाएंगे, वो 2 महीने की तैयारी, आपकी 2 महीने की मेहनत आपके 2 दिन में तब्दील हो जाएगी। 2 दिन में आप पूरी NCERT का रिवाइज कर पाएंगे, और उस समय आपको लगेगा कि यस यार, जो मैंने मेहनत की ना, जो खुद ने मेहनत की, जो खुद ने मैंने लिखा, आज वो मेरे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल है। उस समय आपको इस बात का एहसास होगा, करना ही पड़ेगा, करिएगा दोस्तों। और उसके बाद में मुझे बताइएगा कि आपकी स्थिति क्या है।
राइट। ये बेस्ट तरीका है, ये दो ही तरीके हैं, एक तो वर्ल्ड मैपिंग और एक एनसीईआरटी से शुरू करना। ये दो ही तरीके हैं जिससे आप इंटरेस्ट पैदा आपका सब्जेक्ट में हो सकता है, राइट। दूसरी चीज़ आपको इसके बाद में क्या करनी है, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करनी है कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम के जो PYQs हैं आपको अभी पाठ्यक्रम नहीं देखना है, ठीक है, पाठ्यक्रम को छोड़ दो। इसी पाठ्यक्रम पर परिचर्चा का मैं एक वीडियो लाऊंगा कि किस टॉपिक को कैसे कैसे कहाँ से तैयार करना है, इसको मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। आपको क्या करना है, PYQs को टॉपिक वाइज अलग करना है। या आजकल तो किताबें भी मार्केट में आ गई, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, जो PYQs आए हैं पिछले 4-5 वैकेंसियाँ हुई है उसमें जो PYQs आए हैं उसको टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज ही PYQ पढ़ना है। तो आपको ये आइडिया रहेगा, जैसे मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि पिछले 5 एग्जामों में इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में आप टॉपिक पढ़िए, केवल एनसीईआरटी से बोल रहा हूँ, आगे कोई बड़ी किताब या गाइड से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। आपको ऑटोमेटिक आइडिया हो जाएगा कि एनसीईआरटी से आरबीएसई बोर्ड से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तो आपकी इवोल्यूशन क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, एनालिसिस करने की क्षमता है, क्वेश्चन को खुद पिकअप करने की क्षमता, वो ऑटोमेटिक डेवलप होगी। नहीं तो सारा जो है इधर उधर का बना बनाया माल लेकर आओगे, आप खुद की कैपेसिटी आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि यस जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है उसमें टॉपिक वाइज मैंने PYQs देखे हैं, इस टॉपिक से, इस क्लास से, इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो ऐसा आ सकता है, ठीक है, और ऐसा आया है, या मैंने पढ़ने के बावजूद भी ये PYQs गलत किए हैं, तो ये क्यों गलत हुए हैं, ये आपको जो है करने के बाद पता चलेगा। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है, एक पढ़ने का तरीका है, स्टार्टिंग की मेहनत है, स्टार्टिंग का संघर्ष है। ये आपकी कैपेसिटी को डेवलप करेगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, आपका माइंड खुद एनालिसिस कर पाएगा, आपका माइंड खुद क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्वेश्चन जनरेट करेगा आपके माइंड में जब आप पढ़ोगे। वो मेहनत आपको करनी है। अगर ये कर लिया तो फर्स्ट गेट बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो वही है पहाड़ बनेगा, पहाड़ लगेगा। हमेशा बर्डन के साथ तैयारी करोगे, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको, जो इंटरेस्ट आता ना वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक एग्ज़ाम के प्रेशर से आप तैयारी करोगे, और प्रेशर से तैयारी करोगे तो वो प्रेशर इतना रहेगा कि आप रेस से बाहर ही हो जाओगे। जो चीज़ इंटरेस्ट के साथ की जाती है उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिलती है, राइट। तो ये तरीका आपको अपनाना है, टॉपिक वाइज PYQs देखने हैं पूरे पाठ्यक्रम के। मैं कोशिश करूँगा अगले 10 दिन के अंदर, ठीक है, वादा नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक वाइज PYQs है, चैप्टर वाइज PYQs है, उसको मैं आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी विद सूरज सर, और अपना जो ऐप है अपनी यूनिवर्सिटी, उस पर मैं डालने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और बहुत सारी डिमांड भी आ रही है कि सर जिस प्रकार आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स निकाले हैं वो नोट्स कब निकालेंगे। तो मैं वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि जल्द ही कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार ने आपने प्यार दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स को, वैसा प्यार, वैसी डिमांड जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आ रही है, तो मैं उसको फुलफिल करने की एज सून एज जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं वो कोशिश करूँगा कि उसमें कोई कमियाँ नहीं रहे, और इस प्रकार का कंटेंट आपको मिले कि आपको बस वही पढ़ने की आवश्यकता है और उसी से आपको सारा PYQ साथ में सारी तैयारी हो जाए। ऐसा प्रयास मैं मतलब जितना जल्दी हो सके वो करने वाला हूँ, राइट। तो ये रणनीति है दोस्तों, यही शुरुआत है, ठीक है। शुरुआत में संघर्ष थोड़ा सा हो सकता है कठिन लगेगा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, करना पड़ेगा आपको। अगर ये नहीं किया तो हमेशा बढ़ने में तैयारी होगी, चीज़ों पर आप रेक्टिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस करोगे, कॉन्सेप्ट हमेशा बाईपास ही होंगे, उसको अंदर आप इनकलकेट कर ही नहीं पाएंगे, राइट। आपकी जो डिमांड है उसको मैं जल्द ही पूरा करूँगा। आपने कहा है तो ये नया बैच, बहुत सारे विद्यार्थी पिछले 3 महीने से वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा रुकिए, अभी मैं पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बैच स्टार्ट करूँगा तो मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, फाउंडेशन से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी करवाऊँगा, सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैपिंग करवाऊँगा। वर्ल्ड मैपिंग और एनसीईआरटी शानदार कवर होगी आरबीएसई बोर्ड की किताबों के साथ, तो ही फिर सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस तो मैं आज स्टार्ट करूँगा, अगले 3 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। वैकेंसी अभी 1 साल बाद में, फाउंडेशन बनानी, कोर्स पूरा कर लिया, फीस ले ली और अपना काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। जो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने ड्रीम प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में किया है, वैसा ही इसमें करने वाले हैं कि इसको भी हम बहुत शानदार जीरो से स्टार्ट करके सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, 5-7 दिन के अंदर इस क्लासों को हम स्टार्ट कर देंगे,
ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, आपको सूचना जल्दी मिल जाएगी। इसके अलावा जो ये अपना फर्स्ट ग्रेड जीके का बैच है ये हमने स्टार्ट कर दिया, आपको सबको खबर भी होगी, काफ़ी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो जो स्कूल व्याख्याता आपका पेपर 1 है जिसमें 40% लाना अनिवार्य है, तो इस जीके का बेस फाउंडेशन बैच है, इसको भी हमने इस प्रकार जो है एक प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ स्टार्ट किया है कि स्टूडेंट को किसी भी हालत में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 40% का कभी माइंड में आए ही नहीं वो, मतलब इस टाइप का हमने इसमें प्रयास किया है। तो यहाँ पे देखो बाइलिंगुअल कोर्स है, टारगेट 120+ मार्क्स हमने रखा है और इसमें हम तीनों हैं, डॉक्टर ममता मैम है, सुनील सर है और मैं हूँ, 1-2 फैकल्टी लैंग्वेज में हम और लेकर आएंगे। तो इस प्रकार हम आपके कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे, सारा टेस्ट सीरीज वगैरह सारा हमने इस प्रकार का प्लान किया है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के और जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। वहाँ पर कंटेंट वगैरह जो भी अपडेट होता है या जो भी मेरे कंटेंट आते हैं वो सारा इस पर आपको मिल जाता है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा, अपनी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल भी है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें ओवरऑल न्यूज़ आती है, इसमें केवल मेरे वाले चैनल पर केवल ज्योग्राफी की न्यूज़ आती है, राइट। इसके अलावा मुझसे आपको कभी बात करनी है, कोई संशय है फर्स्ट ग्रेड को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात हो जाएगी। जनरली बात जो होगी आपकी 11 बजे से 3 बजे के आसपास बीच में होगी, आप कॉल कर दीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप भी हमने बना रखा है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान था। और अब ज़रूरी ये है कि आपका क्या प्लान है, आप कहाँ से कब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि 0 से, मतलब लोग भी कहते हैं और मैं भी कहता हूँ हमेशा कि दोस्तों 0 से शुरुआत करने से कभी मत घबराना, क्योंकि हर बार शुरुआत 0 से नहीं होती है, एक्सपीरियंस से भी होती है, अनुभव से भी होती है। तो जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है, पुराने विद्यार्थी हैं, आपको घबराना नहीं है। अपनी कमियों पर फोकस कीजिए, थोड़े हौसले बढ़ा कीजिए, थोड़े साहस को बढ़ाइए, थोड़ी ताकत को बढ़ाइए, थोड़ी सी जो है अपना जो नज़रिया है, अपना जो एक दृष्टिकोण है उसको बड़ा कीजिए, अपना आप को विस्तार कीजिए। चीज़ें बहुत आसान हैं, हमें लगती है हार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में कमी रहती है, कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में कमी रहती है, कहीं ना कहीं हम भी बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं। तो अपने आप को सेंट्रलाइज करके, फोकस करके अपने आप को जो है एक ध्येय के साथ, एक ऊर्जा के साथ एक ही दिशा में लगा दीजिए। बहुत आसान है फर्स्ट ग्रेड, बहुत सारी सीटें आती हैं, हम तो 100 सीटों में हमारा सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे हमने अब कभी ये सोचा ही नहीं था कि एमए के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो एमए के साथ भी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हमें मेहनत पर विश्वास था। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम तो अभी एमए कर रहे हैं, एमए के साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, वो तो इतने डॉक्टरेट किए हुए लोग थे, 10-10 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, वो सब बाहर हो गए, राइट। लेकिन हमारी मेहनत काम आई, हमारी सही रणनीति काम आई। तो आप भी इस रणनीति के साथ 0 से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, वर्ल्ड मैपिंग से करने के लिए तैयार हैं, एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा, बिंदु बिंदु को पढ़ने के लिए, ठीक है, उस यात्रा पर, एनसीईआरटी की यात्रा है ये, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, पूरी भूगोल की यात्रा है, इस यात्रा पर आप चलने के लिए तैयार हैं, तो ही आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आएगा और उस इंटरेस्ट के माध्यम से ही इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का आभार इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया था, उसी की डिमांड, उसी के तर्ज पर जो है फर्स्ट ग्रेड की भी बहुत अधिक डिमांड आ रही है। मैं कोशिश करूँगा, अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसको हम पूरा करके, अभी हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है। तो जैसे ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, तुरंत डिमांड आ गई कि सर फर्स्ट ग्रेड की स्टार्ट कर दीजिए, हमने पहले एग्जाम दे रखा है, हमारी तैयारी हो रखी है, हमने सारा कंटेंट पढ़ लिया है, तो टारगेटेड हमारी तैयारी के लिए आप फर्स्ट ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो जल्द ही मैं फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूँगा आप सबकी डिमांड पर। थोड़ा सा समय मिल जाए, बस समय का थोड़ा सा समय की कमी है, थोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर से फ्री हो जाएंगे, जल्द ही मैं आपके लिए शानदार टारगेटेड विद एक्सप्लेनेशन विद वीडियो सॉल्यूशन में आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा फर्स्ट ग्रेड की। तो आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगेन गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, आपकी संकल्प की सिद्धि हो, यही हमारी मनोकामनाएं है, यही हमारी मंगल कामनाएं। थैंक यू वेरी मच।